बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। मरियम की हो गई है शादी, मगर अब मरियम की शादी पे एक टाइम था, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उस पर अलर्ट हुए थे कि कब उनका एक कोई व्लॉग अपलोड होगा, और बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही थी कि कैसे हैं, कौन कैसा है, शादी में क्या हुआ। अब जो है गुजर चुकी वो शादी। अब जो है ना, यहाँ पे सिचुएशन टोटल चेंज हो गई है, और सिचुएशन जो अब सेंटर में आ रही है, मैं आपको बताऊं वो क्या आ रही है। यहाँ पे हुआ क्या था, मरियम ने अपने ससुराल की बहुत सारी चीज़ें हाइड की हुई थी, और यहाँ पर इन्हें पता था कि हमें क्या चीज़ें लोगों को एक्सप्लोर करवानी है, क्या चीज़ें नहीं करवानी, और क्या चीज़ें किस टाइम पे बतानी है, किस टाइम पे शो ऑफ करनी है। ताकि इनका ये था कि इनको व्यूज़ भी बनाने थे, अपने व्यूज़ की भी फ़िक्र थी, और दूसरी बात ये कि इनको ये भी फ़िक्र थी कि हम लोगों में पहले एडजस्ट हो जाएं, शादी थोड़ी सी पुरानी हो जाए, लोग मेरे इन लॉस को जानने लगे, और ग्रेजुअली आहिस्ता 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 मैं उसको लोगों पे एक्सप्लोर करती रहूं। मगर यहाँ हुआ क्या होता है ना कहीं हमारा काम अच्छा चल रहा होता है, मगर रंग में भंग डालने वाले कुछ लोग आ जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये रंग में भंग जान के डाला जाता है, सम टाइम ऐसा होता है ये रंग में भंग अनइंटेंशनली डाला जाता है। कुछ गलतियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ, कुछ अनएक्सपीरियंस्ड, कुछ अनप्रैक्टिस्ड होने की वजह से रंग में भंग डाल दिया जाता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मरियम की यहाँ शादी हुई है वो लोग नॉन सीरियस है मरियम से, इसका तो नहीं कह सकते हम कुछ। लेकिन यहाँ पे मरियम के ससुराल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि एक जो नया बंदा है उनकी फैमिली का, उसने आके तमाम चीज़ें एक्सप्लोर कर दी। टाइम से पहले सारे पोल पाटम खोल दिए, तमाम राज खोल दिए, तमाम इज़्ज़त जो मरियम ने बनाई हुई थी, और हसन की इज़्ज़त, हसन की जो एक्चुअली फैमिली के जो चक्कर हैं, जो मामलात हैं, वो छुपाए हुए थे लोगों से। सिवाय आमना की फैमिली को ये सब कुछ पता था, मरियम को ये सब कुछ पता था, लेकिन बहुत सारी बातें इन लोगों ने छुपा के रखी हुई थी कि टाइम पे हम बताएंगे लोगों को, अभी नहीं बताएंगे हम। अब हुआ क्या, यहाँ पे मरियम के जो चचा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के तो नहीं लगते, वो उन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी आना शुरू करेंगे, यूट्यूब चैनल मैं भी बनाऊंगा। अच्छा ये बताऊं, ये यूट्यूब चैनल अभी नहीं, इसका काफ़ी अरसे से प्लान था बनाने का, लेकिन इससे यूट्यूब चैनल बन नहीं रहा था। इनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब चैनल किस तरह से चलाया जाता है, किस तरीके से कैमरा हैंडल किया जाता है। ज़ाहिर है आपने देखा कि फ़र्स्ट वीडियो में जो खान्स फैमिली का जो बंदा है, ये जो चचा लगता है हसन का, इसने कैमरा तक या मोबाइल जो भी था इसके हाथ में, सोर्स ऑफ वीडियो, वो उल्टी पकड़ी हुई थी, तो वीडियो जो है कंप्लीट उल्टी आ रही थी। तो यहाँ पे लोगों ने वाकई में काफ़ी मजाक भी उड़ाया उस पर, और फिर बड़ी सादगी से यहाँ पे कमेंट्स किए जा रहे थे, बल्कि बोला जा रहा था अभी हम बना रहे हैं, मगर हमें नहीं पता अगर व्यूज़ आएंगे तो हम बनाते रहेंगे वीडियो, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो हम रुक जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट मुलाकात में या सेकंड मुलाकात में मरियम के घर जाने से पहले ही उसने अपनी दोनों चच्चियों से, मरियम की दोनों चच्चियों से इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, होता क्या, देखिए जहाँ तक वो अपनी बातें बता रहा था, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, वो तो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन जिस लेवल पे वो पहुँचा और जहाँ उसने मरियम के घर पे यानी कि हसन के घर पे जाके छापा मारा था, वो बिल्कुल इन्फॉर्म किए बग़ैर, और बिल्कुल कहते हैं ना प्रेडिक्शन किया, कुछ वहमो गुमान में नहीं था मरियम के कि ये अंदर आ जाएगा मोबाइल लेकर। अब सिचुएशन क्या है कि उसको अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कैसे वीडियो बनानी है, कैसे व्लॉगिंग करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट नहीं करना। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसने कभी मरियम से भी नहीं पूछा कि आप क्या क्या चीज़ें शो ऑफ़ करवाती हैं, और जो है क्या बातें बतानी होती हैं, क्या बातें नहीं बतानी होती। ज़ाहिर है अगर एक यूट्यूबर है तो वो भी इनिशियल स्टेज पे सारी चीज़ें जानता है, पूछता है। हसन के जो चचा हैं खान साहब, ये डायरेक्ट पहुंच गए, ये डायरेक्ट घर पे पहुँचे। अब वहाँ पे हमें नहीं पता कि होगा क्या हो रहा है, वहाँ सिचुएशन एकदम चेंज थी। जाहिर है यार, मरियम जब वीडियो बनाती है तो उससे पहले वो बहुत तैयारी करती है,
हसन को समझाती है, सास को, सास की बहन को, खुद भी तैयार होती है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और सिर्फ मरियम ही नहीं, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं वो डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाते कभी भी कि डायरेक्ट कैमरा लेके खड़े हो गए। वो अगर वहीं पे उसी सिचुएशन पे घर में भी बना रहे होते हैं ना वीडियो, तो उनको ये पता होता है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अगर कभी होता है कि भाई बिल्कुल घर के कपड़ों में है कोई, तो कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कुकिंग विद शबाना के यहाँ सहरी और इफ्तारी की वीडियोज़ होती थी, लेकिन वो लोग फ़ौरन चेंज करते थे, मेकअप वेकअप भी करते थे। ज़ाहिर है एक घर में रहना और घर के बाहर रहने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बंदों में भी फ़र्क आ जाता है, गेटअप में भी फ़र्क आता है। यहाँ पे उनकी सास भी ऐसी बैठी हुई थी और फिर जो एक और चच्ची है वो भी ऐसी बैठी हुई थी, फिर मरियम भी रफुलिये में थी। तो वहाँ पे तो उसके तो वहमो गुमान में नहीं था कि अचानक से ये मोबाइल लेके आ जाएगा। अब जब वो मोबाइल लेकर आया है और मोबाइल लेकर आने के बाद सडनली मरियम का मुंह हो गया फ़क, क्योंकि मरियम की तो कहीं से वहमो गुमान में नहीं था कि ये किस तरीके से धड़ल्ले के साथ मुझे जलील करवा देगा। और बात ये कि वो शख्स ये समझ भी नहीं रहा कि मैंने शायद ये गलत किया है। वो अपनी तरफ से समझ रहे हैं नहीं ये मेरा बड़ा अच्छा काम है, मेरे तो व्यूज़ बन रहे हैं। यहाँ पे मरियम की सास को भी अंदाज़ा नहीं रहा और उन्होंने कहा लोगों को सड़ने दो, तुम अपने वीडियोस बनाओ। देखो देखिए ये वाली बात है कि कोई भी व्लॉगर होता है ना तो उसको तनकीद तो देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि तनकीद नहीं देखनी पड़ती। कहीं ना कहीं तो पता चलता है कि यार ये बुराई है या ये बुराई नहीं है, या फिर ये अच्छाई है या कौन जो है वो गलत काम कर रहा है, ये सब कुछ तो पता चलता ही है। यहाँ पे इन्होंने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं ना। यहाँ पे जाहिर है बहुत सारे लोग इनके वो भी कहते हैं कि नहीं, इनके फेवर में भी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अचानक से जब ये मरियम के पास खड़ा हुआ तो मरियम तो बोली नहीं ना कुछ, तो उसने कहा कि आप क्यों चुप हो गई, अपने व्लॉग में तो आप बहुत बोलती हैं, अब आप बोल ही नहीं रही। यानी कि वो कहते हैं ना जलती पे पेट्रोल डालना, वो वाला ये काम कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत कुछ मरियम ने सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हो सकता है कि बाद में मरियम ने ये कहा हो कि भाई ऐसे पोल पाटम नहीं खोलो, तुम तो बिल्कुल ही सब कुछ खोल खाल के रख दोगे, तो जो मैं बना रही हूँ वो कौन देखेगा, और मैं बड़ी इज्जत रखवा रही हूँ अपने घर वालों की, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं हाइड करती हूँ, लेकिन तुमने सारी चीज़ें जो है वो सामने ला के रख दी। ये सब कुछ मरियम नहीं कह सकी। अच्छा, यहाँ पर उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया अपनी जो उसकी भाभी हैं, यानी कि जो हसन की अम्मा हैं उनसे और अपनी चची से, तो वो हम जानते थे उनको। लेकिन इंट्रोडक्शन जिस माहौल में हुआ, जिस टाइम पे हुआ, वो बड़ा गलत था। उस वक्त जो है ज़ाहिर है सब अपनी लाइफ में थे, कहीं तकिया पड़ा है, कहीं चादर पड़ी हुई है, और अम्मा जो थी वो उनकी बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कैमरा पड़ रहा है तो वो फ़ौरन जो है दुपट्टा अपना सही करके सर पे दुपट्टा ओढ़ के वो बैठी। एंटर भी हो गया। मैं तो ये हैरान हूँ, एंटर कैसे हुआ भाई तू, जब कहीं कोई ना कोई तो गेट खोलता है, या मे बी पॉसिबल पहले से ही खुला हुआ। और सारा कुछ उसने बता दिया था कि भाई ये जो है मेरी चाची की घर की एंट्रेंस है और एकदम से अंधेरा पता नहीं बहुत है। सारा कुछ उसने एक्सप्लोर कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है एक्सप्लोर करने में जिस तरीके से इनके पोल पाटम वो खुल रहे हैं जिनका इन्होंने कभी सोचा नहीं था। मैं बताऊँ, मरियम की हम देखते रहेंगे वीडियोस में, हमें अभी बहुत सारी वो बातें पता चलेंगी जो हमने पहले नहीं देखी, जो हमें पहले नहीं पता चली। क्योंकि देखें जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब खुलने वाली बात होगी तो बहुत कुछ खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे अभी भी हमारे बहुत कुछ खुल के सामने आया है जिसको मैं अपने दूसरी वीडियोस में बताऊंगी, मगर यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताना है कि मरियम के इन-लॉज में से जो भी बंदा आया है ये वीडियो बनाने, ये बहुत गलत वीडियोस बनाएगा, और बहुत गलत से मीनिंग ये है कि जो टॉपिक सेंसिटिव होंगे उन टॉपिक को भी ये ला के रख देगा, और बहुत कुछ खुल के सामने आएगा जो लोग ये छुपाते हैं। तो हो सकता है कि ये अपने इस कज़न को मना करें कि खुदा के वास्ते तुम कैमरे के सामने ना आओ, खुदा के वास्ते तुम ये सारी बातें ना बोलो, ना खोलो हमारे पोल। देखते हैं वक्त और क्या क्या दिखाता है, चेंज क्या क्या लाता है इनकी फैमिली में। वैसे तो आ गई है चेंज, और भी दिख रही है हमें कि और भी चेंज काफ़ी आएगी, लेकिन कोई बेवकूफ़ाना तब्दीली आती है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला हम न्यू व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।